हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते बेटा। आज डेट है 12 नवंबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 109 हम करेंगे, जो मैथ सब्जेक्ट के और क्लास 3 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। आज हम टॉपिक करेंगे मेजरिंग लेंथ यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। आओ छोटी छोटी चीज़ों को नापे। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि रविवार को कौन सा विशेष दिन है? इस रविवार को हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है, जिन्हें बच्चे प्यार से चाचा नेहरू भी कहते थे। नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है? बाल दिवस के। रवि के स्कूल में बाल दिवस के अवसर पर एक चित्रकला प्रतियोगिता रखी गई है, जिसमें सभी बच्चों को नेहरू जी से संबंधित कोई चित्र बनाना है। रवि ने जिन वस्तुओं का इस्तेमाल करके नेहरू जी का चित्र बनाया, उनके नाम नीचे तालिका में दिए गए हैं। क्या आप इन वस्तुओं को छोटी नाप डंडी का इस्तेमाल करके नापेंगे? देखिए, रवि की पेंसिल की लंबाई क्या है? 6 छोटे हिस्सों के बराबर है। तो ये है हमारी नाप डंडी, जिसमें हमने पिछली वर्कशीट में, जिसकी में पिछली कार्यपत्रिका में हमने इसके 10 बराबर हिस्से किए थे। तो रवि की पेंसिल 6 छोटे हिस्सों के बराबर है। तो इसी तरह हमें बाकी चीज़ों को भी नापना है। तो सबसे पहले तो आपने पिछली वर्कशीट में, मैथ की वर्कशीट में, एक ऐसी नाप डंडी का बना ली होगी जिसमें 10 छोटे हिस्से हैं, है ना। तो उन्हीं की मदद से आपको ये सारी चीज़ें नापनी है। आपकी पेंसिल कितने छोटे हिस्सों के बराबर है? ठीक है, जैसे आपने अपनी पेंसिल नापी, वो 8 हिस्सों के बराबर है। कितने हिस्सों के बराबर है? 8 हिस्सों के। आप नाप कर लिखेंगे ये। पानी वाले रंग की शीशी, जो आपके पास पानी के रंग है, उनकी शीशी कितनी? जैसे मैं लिख देती हूं 3 हिस्सों के बराबर है। ठीक है। और सबसे छोटा मोम का रंग, जो आपके पास सबसे छोटा वैक्स कलर है, उसकी आप क्या करेंगे? उसको नापेंगे। जैसे आप देख सकते हैं 2 हिस्सों के बराबर आपके पास सबसे छोटा जो वैक्स कलर है, उसकी हम लिख लेते हैं अंदाजे से 2 हिस्सों के बराबर। कटर यानी शार्पनर 2 हिस्सों के बराबर, 3 के बराबर लिख लेते हैं, 3 हिस्सों के बराबर। ठीक है। रबड़ इरेजर, वो हम लिख लेते हैं 3 हिस्सों के बराबर। ठीक है, आपको यहां पर नाप के लिखनी है बेटा ये सारी चीजें। ठीक है। सबसे बड़ा मोम रंग यानी वैक्स कलर, तो हम यहां लिख लेते हैं 6 हिस्सों के बराबर। ठीक है, ये मैंने सिर्फ अंदाजा दिखाया बेटा, आपको यहां पर ये सारी चीजें नाप कर लिखनी है। अब यहां पर देखिए, पहला प्रश्न, आपके सबसे बड़े मोम के रंग और सबसे छोटे मोम के रंग की लंबाई में कितना अंतर है? यहां पर देखो, जैसे मैं फिर से लिख लेती हूं कि जो छोटा मोम का कलर है वो 3 हिस्सों के बराबर है और बड़ा है 6 हिस्सों के बराबर, है ना। तो अब दोनों के बीच का अंतर कितना है? 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 हिस्सों के बराबर है ना। तो यहां पर आपको जो भी यहां उनकी लंबाई आए कितने हैं, उसके हिसाब से लिखना है। तालिका में दी गई वस्तुओं में से सबसे लंबी वस्तु कौन सी है? सबसे लंबी वस्तु आप देखिए, जो भी आपने यहां पर लंबाई नापी है उसके हिसाब से बनानी है कि कौन सी वस्तु की सबसे लंबी कौन सी वस्तु है। अगले में लिखना है तालिका में सबसे वस्तुओं में से सबसे छोटी वस्तु। तो सबसे छोटी वस्तुओं में से बताना है कि कौन सी वस्तु सबसे छोटी है, कि 2 हिस्सों के बराबर कोई आए है या 3 हिस्सों के बराबर आई है। तो 3 हिस्से से छोटी कोई नहीं है तो आपको 3 लिखनी है। 2 हिस्सों के बराबर भी कोई चीज आई है तो आपको 2 हिस्से लिखने हैं। अगला है, आपके बस्ते में सबसे छोटी वस्तु कौन सी है? उसका चित्र बनाइए, उसकी लंबाई नाप डंडी को की मदद से नापिए। तो आपको अपना बैग देखना है, ठीक है, उसमें देखना है कि सबसे छोटी वस्तु कौन सी है। आपके पास शार्पनर है, इरेजर है, या इससे भी छोटी कोई चीज है, तो उसका यहाँ पर चित्र बनाइए, जो भी आपके पास चीज है, और उसकी लंबाई भी लिखनी है कि 2 हिस्सों के बराबर है, 3 हिस्सों के बराबर है, जो भी है वो आपको यहाँ पर लिखना है। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को घर में एक ऐसी चीज ढूंढने को कहिए जिसकी लंबाई नाप डंडी की एकदम बराबर हो। ऐसी चीज ढूंढने में आप उनकी मदद कर सकते हैं। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें मास्क पहनकर जाना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।